हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हाल के 2-3 दिन पहले संपन्न हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से परीक्षा दिया होगा। आप लोग अब तक में प्रश्न को मिला भी लिए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों ने कट ऑफ भी देखा होगा, लेकिन फिर भी और देखने की उम्मीद करते होंगे कि कौन क्या कहता है। क्योंकि परीक्षा के बाद ना दिमाग स्थिर नहीं रहता है, लगता है कि कैसे क्या किया जाए, कैसे कितना नंबर होगा, बहुत प्रकार के प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसी बीच मैं भी आप लोगों के बीच कट ऑफ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं 2 बीपीएससी की यदि बात करें 96 और 97, तो वहाँ पर मेरा कट ऑफ बिल्कुल भी फेल रहा था। मैं अभी अपने से ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या था। ये 2 एग्ज़ाम निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी धांधली रही होगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलता है। और एकाएक यदि 15-17 नंबर बढ़ जाए, 12-13 नंबर बढ़ जाए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले का प्रतीक मालूम होता है। तो इस बार वैकेंसियाँ जो थी वो आप लोगों को मालूम है कि कुल रिक्तियाँ 2035 थी। आवेदन जो भरे गए थे वह 4,80,000 आवेदन भरे गए थे। और परीक्षा में जो शामिल हुए लगभग 3.25 लाख स्टूडेंट जो है ये इस बार परीक्षा में शामिल हुए। 69वीं और 70वीं की एग्ज़ाम की परीक्षा की यदि बात करें जाए, कंपैरिजन करें, तो सीटों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 68वें से शुरू हुआ है नेगेटिव मार्किंग, और अब तक 1/3 जो है ये नेगेटिव मार्किंग है, पहले के जैसा है। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया था। न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछा गया था, जहाँ के विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, रहे हैं। और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है पिछले साल की तुलना में बदल गया है। पिछले साल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का और इस साल के क्वेश्चन स्टैंडर्ड की यदि बात करें तो मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है कि स्टैंडर्ड कम नहीं था। इस बार के भी प्रश्न में प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, मेरे अनुसार बीपीएससी के लायक था। हालांकि कुछ लोगों को मैंने कहते सुना कि बिल्कुल भी बीपीएससी के लायक नहीं था, बहुत इजी था, ग्रुप डी के लायक था, फलान ढेकान, बहुत तरह की बातें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बीपीएससी के लायक प्रश्न था, बढ़िया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल जो कुछ यूपीएससी पैटर्न को लाने का प्रयास किया गया था, इस बार ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। यहाँ पर मैंने अलग अलग करके रखा है कि किस विषय में कितने प्रश्न पूछे गए। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, टाइम पास नहीं करना है। 69वीं और 70वीं की यदि बात करें, यह आगे आने वाले एग्जाम की रणनीति को बनाने में आपको बहुत कारगर देगा, इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप यदि देखेंगे इतिहास की यदि बात करते हैं हम लोग, थोड़ा मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, रेड में ले लेना चाहूँगा मैं। चलिए, तो इतिहास की यदि बात करें तो इतिहास में आप पाएंगे 69वीं में यदि 28 प्रश्न पूछा है तो इस बार 26 प्रश्न पूछा है। भूगोल या पर्यावरण की यदि बात करें तो 19 प्रश्न था, इस बार भी 19 ही है। यदि भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो पिछले बार 13 था, इस बार 12 है। यदि सामान्य विज्ञान की बात करें तो पिछले बार 23 था, इस बार 24 है। अर्थव्यवस्था में 15 है और 8। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रश्न में बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला है। बिहार राज्य विशेष की यदि बात करें तो 16 था, 18 इस बार पूछा गया। गणित के प्रश्न यदि कहें तो पिछले बार एक ही प्रश्न था गणित का और रीजनिंग टाइप का ज़्यादा था, जबकि इस बार गणित जो है 6 और 5 रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद समसामयिकी करंट अफेयर्स में यदि बात करें तो पिछले बार की तुलना में कुछ प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये है पिछले बार की तुलना में यदि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, किसी किसी सब्जेक्ट में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और इतिहास की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पहले भी इतिहास के पूछे जाते रहे हैं और अभी भी। और वहीं करंट अफेयर्स पर भी नज़र डालें तो सब दिन देखिए 65 से लेकर के 70वीं तक का आंकड़ा है कि अच्छे खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान की यदि बात करें तो यहाँ से भी तीनों पेपर मिलाकर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के एक बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे मैंने जो यहाँ पर तैयार किया है कि प्रश्न को दरोगा का यदि आप लोग मेरा कटअप देखे होंगे तो वहाँ पर पता चला होगा कि कितना एक्यूरेट कटअप हमारा आया था। जैसे ही फेयर एग्जाम होगा, कदाचार मुक्त परीक्षा लिए जाते हैं, तो आप निश्चित समझिए कि जो अनुमान हम लोग लगाते हैं वह कट ऑफ के बिल्कुल करीब जाते हैं। लेकिन हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई भगवान नहीं है
कि एकदम एक्यूरेट बता ही दें। हम लोग अपने तौर तरीके से सोच समझकर, बहुत लोगों के थॉट से अपने थॉट को मिला करके, बहुत लोगों के आइडियाज़ को अपने आइडियाज़ के साथ मिला करके इस प्रकार से एक उम्मीद करते हैं कितना कट ऑफ होना चाहिए। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि आप इसको ओरिजिनल मान करके और कभी कभार जो है कि निगेटिव कमेंट भी करते हैं। निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। आप ग्रेजुएट लेवल के परीक्षा को दे रहे हैं, उसमें भी राज्य लेवल के सबसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, और आप लोग इतना सा समझ तो जरूर रखते हैं कि ये एक अनुमान है अलग अलग शिक्षकों का, और मेरे द्वारा भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस आधार पर मैंने पहले भी कट ऑफ को बनाया है, एक्यूरेट रहा है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि 66वीं और 67वीं की बात करें तो उन दोनों एग्जाम में मेरे कट ऑफ बिल्कुल भी मैच नहीं किए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी किसी दूसरे टीचर का भी यही हाल रहा था। खैर कोई बात नहीं। आज मैं यहां पर आप लोगों को कट ऑफ का तार्किक विश्लेषण देने के लिए मैं बता दूं कि मैंने टोटल 150 प्रश्न पर अच्छे से अध्ययन किया। तो ईजी, अच्छा यहाँ पर मैं और भी बता दूँ कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो जो विद्यार्थी समझदार है वो 150 में 100% कभी भी अटेम्प्ट नहीं लेना पसंद करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रश्न कम करके। तो मैंने औसतन लिया कि यदि 90% अटेम्प्ट लेते हैं, यानी 150 में से 90% का मतलब हुआ 135 प्रश्न आप चिन्हित करते हैं, तो उस आधार पर मैंने अपना कट ऑफ को एग्रीगेट किया है, कैलकुलेट किया है। तो 90% का मतलब है, अब उसमें से 135 में से कुछ गलत भी हो सकता है, वहाँ से कुछ निगेटिव भी आ सकता है। तो मैंने लिया कि 90% यदि आप अटेम्प्ट लेते हैं तो इस आधार पर इजी प्रश्न की संख्या यहाँ पर 75 था। मैंने गिना, और भी लोगों के साथ, अकेले नहीं किया, क्योंकि अकेले करने पर आपको कुछ प्रश्न इजी लग रहे हैं, लेकिन वाजिब में वो इजी नहीं हो सकता कि आपका पेपर ये अच्छा रहा हो तो आपको इजी लग रहा है। तो मैंने 2-4 मित्र के साथ बैठकर इसका आकलन किया। तो इजी प्रश्नों की संख्या मेरे अनुसार 75 था, मेरी टीम के अनुसार कितना था, 75 था। और यदि 90% इजी प्रश्न को अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या करेगा, सही कर लेगा, तो 90% स्टूडेंट इसको सही कर सकता है। इस स्थिति में चूंकि अटेम्प्ट 90% ले रहा है और 90% स्टूडेंट सही कर रहा है, तो टोटल 81% स्टूडेंट जो है इसको सही कर रहा है। 90 का 90 करेंगे तो 81% आ जाएगा। तो 75 प्रश्न का 81% होता है 60.75, यानी 75 प्रश्न में से 60.75 जो है यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद मॉडरेट प्रश्न की संख्या यदि बात करें तो इसकी संख्या हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर जो इसको कैलकुलेट किया, गिनती किया, तो 46 थी। और इसे 50% स्टूडेंट यदि हल कर लेता है तो 50 का फिर 90% निकालेंगे तो आपका हो जाता है 45। तो 45 का 45% 20.70 होता है। और हार्ड प्रश्न की संख्या यहाँ पर हम लोगों के हिसाब से 29 थी। और यदि इसको 25% विद्यार्थी हल करता है तो 25 का फिर से 90% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 25% नहीं होगा, लेकिन चलिए 25 को 25 ही रहने देते हैं। फिलहाल मैंने इस हिसाब से कैलकुलेट किया तो इतना ही रहने देते हैं, इसका 90% नहीं, चलिए इसमें 100% भी रहने देते हैं। तो आपका 7.25 नंबर आता है। टोटल जोड़ते हैं तो 88.7 जो है कि यह अंक आता है कि ये कट ऑफ होना चाहिए। मैंने अप्रॉक्स 89 लिया है। तो यहाँ से मैंने 89 कट ऑफ लिया है, और 89 पर यदि बात करें तो मैंने कट ऑफ को तैयार किया है। मेरा जो है ये मैक्सिमम है। आपका 89 से यदि कम भी है तो आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि जब फॉर्म ज़्यादा भर आता है तो रिजल्ट, और हाँ, दो बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा। एक तो यदि नंबर ऑफ सीट्स अधिक होते हैं तो फॉर्म भी कुछ ज़्यादा संख्या में भरे जाते हैं। तो इस आधार पर मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि सीट ज़्यादा है तो कम नंबर कट ऑफ जाएगा, ये ज़्यादा ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। नहीं तो यहाँ पर मैंने एक आंकड़े लिए हैं कि कब कब यदि आप सीटों पर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि अलग अलग डिफरेंस हुआ है। इसी दो परीक्षा की मैं बात कर रहा था, 66वीं और 67वीं। यहाँ पर कट ऑफ जो है मेरा भी सही नहीं हुआ था, अन्य शिक्षकों का भी मैंने देखा था तो उनका भी मेरे जैसा हाल था। बाकी आप ध्यान देंगे तो सीटों की संख्या कम और ज़्यादा होने से कट ऑफ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। आप फिर से देखेंगे यहाँ पर भी 68वीं और 69वीं पर, तो यहाँ पर भी आपको लगेगा कि एक समान रूप से कट ऑफ बना हुआ है। इस बार भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सीटें अधिक है और पिछले साल की तुलना में प्रश्न
थोड़े इजी मालूम पड़ते हैं, लेकिन आंकड़ेगत प्रश्न होने के कारण और कुछ प्रश्न डीप पूछे जाने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी स्टैंडर्ड लो नहीं हुआ है। प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी लेवल को हटा करके बीपीएससी टाइप में लाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि जनरल की यदि बात करें तो कट ऑफ 89 मेल के लिए रहेगा, और इसी हिसाब से मैंने सजा कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं इत्मीनान से। सबों को बोल करके अलग अलग और टाइम पास करके लंबा वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोग सभी को देख लीजिए अपना अपना अपने कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर मेन बात यही है कि यूआर मेल यानी जनरल मेल का कट ऑफ जो है मेरे अकॉर्डिंग 89 रखा गया है। यहाँ तक यदि आपका है या थोड़े कम भी है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है आप लोगों को। और मुख्य परीक्षा के बहुत सारे कंटेंट मैं आप लोगों को उपलब्ध कराते रहता हूँ। स्टैटिक्स का वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।